आप देख रहे हो जनमत की पुकार। मोतिहारी में मतदान के बाद बूथ पर मिली 172 वीवीपैट पर्चियां, ग्रामीणों का जबरदस्त हंगामा। बिहार के मोतिहारी के सुगोली नगर वार्ड 12 स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमुई में बने मतदान केंद्र पर बुधवार को उस समय भारी हंगामा खड़ा हो गया जब मतदान के अगले दिन स्कूल की रसोइया को 172 वीवीपैट पर्चियां मिली। इन पर्चियों में जनशक्ति जनता दल और बसपा प्रत्याशियों के पक्ष के पर्चे ज्यादा थे, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने वोट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति को काबू करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों का बुलाना पड़ा, जिन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा। मामले की जानकारी मिलते ही सदर एसडीएम श्वेता भारती अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची और प्रत्याशियों की मौजूदगी में पर्चियों की गिनती और जांच की गई। एसडीएम ने शुरुआती जांच में इसे मॉकपोल की पर्ची बताया, जो पीठासीन पदाधिकारी से छूट गई होगी। हालांकि मौके पर मौजूद प्रत्याशियों ने इस बूथ पर हुए चुनाव को रद्द कर दोबारा मतदान कराने की मांग की है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही पाने जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। यूपी पुलिस और जो भी है यहाँ के लोगों को फालतू कर रही है, सारे फालतू लोग हैं और लाठीचार्ज कर रही है। इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? इस मामले में आप क्या कहिएगा? वीवीपैट चोरी हुआ है और जो लोग कह रहे हैं कि वीवीपैट चोरी हुआ है, यूपी पुलिस और ये जो भी पुलिस है इस मामले को दबा रही है और लाठीचार्ज कर रही है। आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, किसी मामले को हल लाठीचार्ज नहीं है, बैठ के बात होगा। ये कौन सा तरीका हुआ आप लाठीचार्ज कर रहे हैं? इस मामले को लेकर सीनियर पदाधिकारी से बातचीत हुई? बात नहीं हुई, बुलाया गया है, लेकिन आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते। सब लोकल लोग हैं, आप उनको आराम से समझाइए। अब लाठी मारने का क्या मतलब होता है? यूपी से आए तो क्या यहाँ लोग को लाठी से मारिएगा? यूपी पुलिस का पदाधिकारी कह रहा है क्या ये सारे फालतू लोग हैं? अरे भाई यहाँ के लोग फालतू हैं, तुम सही लोग हो। वही मैंने बिहार पुलिस है तक कहाँ कुछ बोल बिहार पुलिस लोगों को समझा रही है, जबकि यूपी पुलिस कह रही है सारे लोग फालतू है। ये जांच की पैसा बनता है। मैं एसपी साहब और बीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा ये जांच करके जो भी इस पर कार्रवाई हो सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। क्या खबर मिली है आपको? मुझे मिली है जो हाथी का और क्या नाम है ब्लैक बोर्ड का सारे पर्ची निकाल के यहाँ फेंक दिया गया है। कुछ बच्चों से पता चली है जो क्या नाम है कुछ नदी में फेंक दिया गया है। ये तो बहुत गंभीर सवाल उठता है, ऐसा क्यों हुआ? लोकतंत्र का मतलब हत्या हो रहा है। तो डीएम साहब भी हमारे बहुत अच्छे हैं, एसपी साहब भी अच्छे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिस पर जांच विषय है, जांच कराते हुए उन पर कार्रवाई कराएं। अगर सख्त दायरे में है तो या दोबारा चुनाव कराने की कोशिश करें। इसमें मैं पढ़ाता हूँ, 8वीं वर्ग का शिक्षा सेवक के पद पे हूँ। आज आया हूँ सुबह में विद्यालय में, तो यहाँ पर बहुत हल्ला शोर शराबा हो रहा है कि यहाँ पर पर्ची फेंका गया है भारी मात्रा में। तो रूम खुलवाया गया है। रूम हमसे पहले तो हेड सर आए थे, अब वो रूम वही कोई खुलवाया होगा। तो हम आए तो वही हल्ला गुल्ली हो रहा था। तो हेड सर बोले हैं कि हम लोग तो खैर राजनीतिक हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन अपना आएगा, अपना कार्रवाई करेगा, जो करना होगा वो अपने स्तर से वो लोग करेगा। उसमें हम लोग का कोई भागीदारी तो है नहीं। विद्यालय हमारा है, यहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं। क्या नाम हो आपका? जी शाहिद जमील। क्या है? शिक्षा सेवक तालीमी वर्ग। 219 नंबर बूथ सुगौली विधानसभा कुछ हमें पर्चियां मिली है, संभवतः मॉकपोल की है। उन सभी को गिन करके हम लोगों ने रख लिया है और अब लोग इसको स्ट्रांग रूम में ले जाएंगे। काउंटिंग होगी, प्रॉपर विस्तार में जांच होगी। संभवतः ये मॉकपोल की पर्चियां हैं जो कि पीठासीन पदाधिकारी ने निकाला, लेकिन ले जाते क्रम में या तो ये गिर गया है इसके सामने, इसके बैग से। लेकिन हम लोग इसको विस्तार में जांच कर लेंगे क्योंकि काउंटिंग हमने कर ली है और अब हम इसको सीधा स्ट्रांग रूम में रखेंगे। इससे किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए मॉकपोल में कम से कम आपको 50 पर्चियों को करना होता है। मॉकपोल में कम से कम 50 आपको करना होता है, लेकिन इसमें जो भी संख्या है उसको हम लोगों ने काउंट कर लिया है। ये 50 से ऊपर भी आप कर सकते हैं, तो उस संख्या के हिसाब से हम लोग उसको मैच कर लेंगे जो हमारे पास मॉकपोल सर्टिफिकेट मिला हुआ है, और हम लोग फाइनल इस पे विस्तार से जांच करके हम लोग आपको भी सूचित करेंगे। जितने भी प्रत्याशी हैं वो उनको भी हम लोग ले जा रहे हैं। अब स्क्रूटनी होगी, इसमें डिटेल में हम लोग आपको जानकारी। कितना पर्ची? 172 टोटल 172 पर्ची। कम से कम 50 करना होता है, कम से कम। बाकी दल के पर्ची उसमें नहीं। हम लोग इसको डिटेल में जांच कर रहे हैं। संभवतः ये क्योंकि इसमें मॉकपोल का ही हम लोग को ज्यादा संभावना लग रही है कि सीक्रेट पर्ची है। ये डिटेल में हम लोग आपको बताएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।